हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रेडिकेट यानी विधेय के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट के प्रयोग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रेडिकेट के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेडिकेट को लिखने के लिए यहाँ पर हमने एक तालिका बनाई है। इस तालिका को पढ़ने से हम लोग प्रेडिकेट को आसानी से लिख सकते हैं। क्या वो सीरियल क्या होगा, इसी सीरियल को ध्यान रखना है कि क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये किसको, क्या, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, इस तरह के शब्द होने चाहिए और बाद में फिर कंप्लीमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है क्रिया के बाद इनमें से कोई शब्द होने चाहिए और उसके बाद फिर जो है कंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक ना। यहाँ पर जैसे इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही गेव मी अ बुक। ठीक ना। ही गेव मी अ बुक कहने का मतलब है कि उसने मुझे एक किताब या पुस्तक दिया। तो गेव ये क्रिया है। फिर यहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं, किसको दिया, मुझको दिया या हमें दिया। अब वो क्या दिया, पुस्तक दिया। ठीक ना। तो ये सीरियल बहुत जरूरी है। इसी सीरियल से हम लोग अगर इसको रखेंगे तो हम प्रेडिकेट को बड़े आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे में देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट विद डियर फ्रेंड्स। द बॉयज तो आप सब्जेक्ट का पहले ही आप पढ़ चुके हो। आर से लेकर के पूरा बाकी का हिस्सा जो बचता है वो सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट या विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट विद डियर फ्रेंड्स, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं या किससे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, किस लिए खेल रहे हैं, इस तरह के जो प्रश्न है वो बाद में रखे जाते हैं। एक चीज ध्यान देने की बात है, कभी कभी ऑब्जेक्ट किसको और क्या जो है इसका स्थान अगर बदल जाता है तो इनके बीच में टू या फार लग जाता है। क्या टू या फार का प्रयोग होता है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम गेव मी अ बुक। राम ने मुझे एक पुस्तक दिया और उसी को फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट का या बुक को पहले कर दे रहे हैं तो यहाँ पर टू मी लग जा रहा है। राम गेव अ बुक टू मी, मुझको एक पुस्तक दिया। ठीक ना। यहाँ पर मुझे दिया और यहाँ टू लग गया है तो मुझको हो गया। फिर दूसरे में देखते हैं, माई फादर बॉट मी अ पेन। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक पेन खरीदी। अब इसी को हम दूसरे तरीके से जब लिख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है स्थान उसका चेंज हो जा रहा है तो यहाँ फार यूज हो रहा है। माई फादर बॉट अ पेन फॉर मी, यहाँ पे फार लग गया है, मेरे लिए पेन खरीदा। ठीक ना। तो इस तरह से जो है अगर ऑब्जेक्ट का स्थान बदल जाता है तो टू या फार लग जाता है। फिर आप बात करते हैं हम लोग कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, पूरक होता है। ठीक ना। जब वाक्य में क्या का उत्तर सजीव हो और वह पूरक होता है। क्या, जब क्या का उत्तर सजीव आता है तो वो पूरक कहलाता है और यदि वह सब्जेक्ट की विशेषता प्रकट करता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और अगर वो ऑब्जेक्ट की विशेषता प्रकट करता है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसे एक तालिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक ना। पहले वाली तालिका में यहाँ पे है सब्जेक्टिव प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट है और दूसरे में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। राम इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर आप स्टूडेंट और टीचर ये दोनों देख रहे हैं हम लोग की सजीव है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर क्या का उत्तर जो है स्टूडेंट जो आ रहा है या टीचर जो आ रहा है ये क्या है, सजीव है, इसलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरे को देखते हैं, दे मेड मी कैप्टन, है ना, पीपल मेड हिम किंग। ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक ना। अब हम इसके आगे ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। जब शब्द क्या या किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब, है ना, कोई प्रश्न करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, ठीक ना, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता
कहलाता है। और जब क्या का उत्तर निर्जीव होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जब सजीव होता है तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसे हम एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। ही गेव मी अ बुक। यहाँ पर मी जो है क्या है, सजीव है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अ बुक जो है वो क्या है, निर्जीव है, इसलिए क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई फादर बॉट मी अ पेन। यहाँ पर भी मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये निर्जीव है। इस तरह से हम लोगों ने आज प्रेडिकेट के जो है प्रयोग के बारे में पढ़ा है। हमारे विचार से ये वीडियो आपको नॉलेजफुल, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में से शेयर करिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन बढ़ता रहे।